हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 10 दिन हैं वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, वो हम सब देखेंगे। और आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, और आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे या आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी तो इसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज pay attention to your health. Great happiness. Staff, you will be taken care of in difficult times. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले 10 दिन है ना आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई खुशी आपको यहाँ पर मिल सकती है, किसी प्रकार की खुशी आपको प्राप्त हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेट हैप्पीनेस की एनर्जीज है, या किसी चीज़ को, किन्हीं पलों को आप इंजॉय कर रहे हैं। कहीं आपको जाना पड़ सकता है या किसी गेट टुगेदर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर कोई आ रहे हैं या फिर कहीं पर आप कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व होना, चाहे वो आपकी फैमिली में हो या फिर आपके कहीं जॉब में, आपके ऑफिस में है कहीं, कुछ मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि मुझे ना इस कैंडल से भी मुझे आपके लिए ये मैसेज मिला, स्टार्टिंग में ही वो मैसेज मिल गया। आने वाले जो 10 दिन है ना, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। ज़रूरी नहीं है क्योंकि करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, करियर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस है। कहने का मतलब कोई काम को आप बहुत शिद्दत से आप कर रहे हो, ठीक है, और आप इतनी शिद्दत से किसी काम को आप कर रहे हो कि आप अपनी हेल्थ को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं, चाहे आप करियर में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी है, बट आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटाइज करना है आने वाले 10 दिनों में वो है आपकी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ को लेकर के ज़रूरी कदम उठाना। अगर आपको ऑलरेडी कुछ हेल्थ को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं तो उनको लेकर के एफर्ट्स डालना। ठीक है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, तो आपको अपनी सेहत का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। चीज़, बीमारी, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, उसको आपको पहले ही हैंडल कर लेना है, उस पर पहले ही फोकस आपको कर लेना है। ठीक है, और आप बहुत खुश रहने वाले हैं ऑल एंड ऑल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो भी मुझे एनर्जीज आपकी मिल रही हैं यहाँ पर कि आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप म्यूज़िक लवर हैं। ठीक है, तो ये वक्त बहुत खुशी भरा मुझे यहाँ पर एनर्जीज दे रहा है। मैं थोड़ा सा ना इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एन एक्साइटिंग इवेंट, जैसे कि कोई इवेंट हो रहा है, आप किसी इवेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब बट वो आपको बहुत खुशी दे रहा है। ठीक है, यस, वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। ठीक है,
और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो माइंडसेट है ना, आने वाले जो 10 दिन हैं, मतलब आप किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो ठीक है। ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ है कि इट्स ओके, अगर कुछ डिफ़िकल्ट चल भी रहा है, कोई सिचुएशन अगर मेरी डिफ़िकल्ट चल भी रही है, तो इट्स ओके, यूनिवर्स है या फिर कोई है मेरे साथ। मतलब एक ना स्टाफ की एनर्जीज है, स्टाफ मीन्स डंडा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको वो है कि आपको कहीं से कोई सपोर्ट है, ओके। अभी वो चाहे इस फिजिकल रेल्म में हो, चाहे वो अदर रेल्म से हो, ठीक है, स्पिरिचुअल रेल्म से हो। कहने का मतलब आपको ये पता है या तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं या मेरे अपने मेरे साथ हैं, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे यूनिवर्स, मेरी डिवाइन टीम मेरे साथ है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक लाइटर साइड आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाँ, बट इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी इग्नोरेंस भी है कि कहीं अगर हेल्थ को लेकर के ऐसे थॉट्स अगर आपके अंदर आने वाले 10 दिनों में आ रहे हैं, तो प्लीज़ उन थॉट्स को सीरियस मत होने दीजिएगा, ठीक है। आपको हेल्थ को लेकर के जो ज़रूरी कदम आपको लगता है उठाने की ज़रूरत है, वो उठाएं, ठीक है। उसको लेकर के आप इग्नोर ना करें कि कोई और देख लेगा या फिर डिवाइन तो है ही है देखने के लिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, हेल्थ का ध्यान आपको रखना है पूरे तरीके से। आपको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट आपको लेने की ज़रूरत है। अन्य मतलब आपको ना ये ज़्यादातर मुझे आपको देखने के लिए आपके लिए आ रहा है, ओके, कि अगर आप खाने से, उल्टा सीधा खाने से बचें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये खाना या फिर ये कोई ड्रिंक आपको नुकसान दे सकती है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है या पीना है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको, अगर आप और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपको ध्यान से आने जाने की ज़रूरत है, ओके। और अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, ठीक है, सेल्फ ड्राइव अगर आप करते हैं, तो भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़िए, आपको ऑल एंड ऑल यहाँ पर ये बोला जा रहा है। इवन जो हाउसवाइफ्स भी हैं, आप भी जो कोई भी मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम आप कर रहे हैं, स्विच ऑन ऑफ जो भी आप कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, इन सब चीज़ों का यूज़ आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी तरह से आप यूज़ कर रहे हैं, नाइफ़ को आप यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि हेल्थ है तो ये, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, जैसे ब्लड की एनर्जीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, पहला है आपके लिए कर्मा, ठीक है। यू विल रीप वट यू हैव सॉन। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, एंड टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ओके। यहाँ पर इस मैसेज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यस, मुझे मैसेज मिल गया है, फिर भी मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू। करियर, ओके जी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आने वाले जो 10 दिन हैं, इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो काम करोगे, क्योंकि ये आपके लिए बेसिकली गाइडेंस है, ठीक है। आप जैसा कर्म करने वाले हो, कर्म आपके कैसे रहेंगे, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि जो आप जैसा काम करोगे, जो बीज बोगे, वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। खास करके ये मुझे आपकी हेल्थ को लेकर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप हेल्थ को इग्नोर करोगे तो उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, आगे जा करके। मैं इंस्टेंट तो नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए इंस्टेंट भी यहाँ पर हो सकता है। येस, यहाँ पर इंस्टेंट, आई एम सो सॉरी, मुझे उन्होंने मैसेज दिया है, ये इंस्टेंट होगा, ओके, इंस्टेंट होगा कि आपको रिजल्ट भी उसी वक्त मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ये नहीं खाना है, या मुझे ये काम ऐसे नहीं करना है, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि ये गलत है मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप उस तरफ वो काम कर रहे हो, तो आपको उसका रिएक्शन उसी वक्त आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी करें सोच समझ के करें, ठीक है। और मैं कहूँगी इसके साथ ही साथ, क्योंकि कर्मा का कार्ड है, तो गुड कर्मास पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपने साथ भी ऑनेस्ट रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ पर फ्रेंड्स की एनर्जीज है। तो येस डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ना कुछ कोई इवेंट ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो या किसी चीज़ में गेट टुगेदर आप कर रहे हो जहाँ आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, फ्रेंड से मिल सकते हो। तो दोस्तों का एक साथ मिलना, वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। बट यहाँ पर एक एनर्जीज और यहाँ पर आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उन दोस्तों में भी कुछ आपके अच्छे दोस्त हैं और कुछ टू फेसेस दोस्त हैं, ठीक है। तो कौन सही है, कौन टू फेसेस हैं, किनके साथ आपको क्या बात शेयर करने की ज़रूरत है और किनके साथ आपको अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखने की ज़रूरत है, किनके साथ आपको अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं, ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये एक अवेयरनेस को लेकर के आ रहा है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके लिए लास्ट यहाँ पर जो गाइडेंस अभी आया है वो है करियर को लेकर के। करियर में अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो आने वाले 10 दिनों में जिसमें आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, जिसमें आप कोई एक जिसे कहते हैं चांस ले रहे हो, तो प्लीज़ एक फूल की एनर्जीज में मत आ जाएगा उस समय कि मैं ये कर तो रहा हूँ या मैं ये काम कर तो रही हूँ, बाकी टेक केयर जो है डिवाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए शुरू से ही ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ओके कैप्रिकॉर्न। तो आपको बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत है। ये नेक्स्ट 10 डेज खास करके इस ऊर्जा में आने के हैं नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है। अगर उसमें आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है कि यहाँ कुछ गलत है तो आपको उसको लेकर के एफर्ट्स डालने हैं, उसको उस पर आपको फोकस करना है। आप उसको यूं ही नहीं छोड़ सकते, आपकी इंट्यूशन यूं ही आपको नहीं मैसेज दे रही है। इट मीन्स कि आपको उसको लेकर के सीरियस एफर्ट्स डालने हैं, उस पर दोबारा से आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई काम ऐसा है या फिर कुछ ऐसे आप रिस्क लेने जा रहे हो कि जहां आपकी इंट्यूशन अगर आपको एक बारी क्लिक आ रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर ये क्या सही है, अगर वो एक क्लिक आपको अगर अंदर से आ रहा है ना, तो आपको उसके लिए दोबारा से अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। मैं कम से कम आपको ये तो बोलूँगी कि आने वाले जो 10 दिन है ना, उनमें किसी तरह का रिस्क ना लें, ठीक है। रिस्क ना लें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें जो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, ठीक है। और ख़ास करके यहाँ पर मुझे एक और एनर्जीज आपकी मिल रही है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट या फिर कहीं पर अगर आप साइन कर रहे हैं तो पहले आप उसे अच्छी तरह से जांच लें, पढ़ लें, ठीक है, कि कोई चीज़ उसमें ऐसी तो नहीं है जो आप नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे या आपके फेवर की नहीं है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कौन से एग्रीमेंट पर आप साइन कर रहे हो, कहाँ पर आपके सिग्नेचर जा रहे हैं। तो हर चीज़ को अच्छे से बारीकी से आपको पढ़ने की, देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। ओह, बहुत सारे मैसेज हैं। पहला मैसेज है आपके लिए यहाँ पर डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो डेफिनेटली किसी के साथ दोस्ती बढ़ सकती है, ठीक है। सेम सेक्स के पर्सन के साथ अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, उनके साथ कोई फ्रेंडशिप आपकी एक डीपर लेवल पर जा सकती है। आपको कनेक्शन और ज़्यादा डीप फील हो सकता है आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए ग्रेट वरी ओवर नथिंग। एक और मैसेज था सोरो, पहले मैं आपके मैसेजेस देख लेती हूँ, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर है सबसे पहले मेजर चैलेंज टू ओवरकम, ओके, और नेक्स्ट है ग्रेट वरी ओवर नथिंग, और यहाँ पर है सोरो ओवर अ लॉस। डेफिनेटली ये मैसेज तो मुझे किसी तरह के रिस्क को लेकर के आ रहा है जहां आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। या फिर ये कोई हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है कि जहां आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड करा है बट आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है। या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर वहां आपको वो चीज़ खोनी पड़ सकती है, ठीक है, या फिर वहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर लॉस की एनर्जीज है। तो आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल, बी केयरफुल, ओके। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। जहां आपको डाउट आ रहा है वहां उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और जैसे कि मैंने फ्रेंडशिप के लिए भी आपको बोला है ना कि फ्रेंडशिप्स में जहां आई मीन जो फ्रेंड्स हैं आपके, वहाँ पर भी कुछ टू फेसेस लोग भी हैं आपके आसपास, ठीक है। तो उनके प्रति भी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के फेसेस रिवील हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो वो भी एक आपके लिए सैडनेस वाली एनर्जीज आपके लिए हो सकती है कि
ये इस पर्सन को मैंने कुछ और समझा था, ये लेकिन निकला कुछ और या निकली कुछ और, समथिंग, मतलब समझ रहे हैं। तो वो एक होता है ना कि आप वहीं उस इंसान से ब्रेकअप कर रहे हो, ठीक है, वहीं उस इंसान से आप अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दुख की दिखाई दे रही है। डेफिनेटली वो दुख तो होता ही है, ओके। और यहाँ पर कोई चैलेंज आपकी तरफ आ सकता है आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आपको किसी उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केयरलेस होने की बात नहीं की जा रही है कि आप केयरलेस हो जाएं, ठीक है। रहना तो आपको केयरफुल ही है, लेकिन हाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ को आप ओवरकम कर लोगे, उस चीज़ पर आप जीत हासिल कर लोगे, उस चीज़ से आप इजीली बाहर आ जाओगे। तो चिंता ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लास्ट मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। किसी के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई नया घर है, आप में भी नया घर खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ नई चीज़ें घर के अंदर, कुछ नई चीज़ें आपके घर में ऐड हो रही हैं, या फिर आप अपने खुद के लिए, ठीक है, अपने खुद के लिए या अपनों के लिए, जहाँ आपका जैसे कहते हैं ना कि घर में फर्नीचर को लेकर के कुछ आप ऐड कर रहे हैं, वो एनर्जीज, मुझे कोई न्यू एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, ओके, आने वाले 10 दिनों में। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए आने वाले 10 दिनों के लिए क्या मैसेज या फिर क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आर्कएंजल माइकल, फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। अगेन आपके लिए हेल्थ का मैसेज आया है गाइस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अगेन यहाँ पर ना सेम मुझे यही इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक की एनर्जीज, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है म्यूज़िक में, ओके, आप म्यूज़िक में किसी का इंटरेस्ट हो सकता है, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं यहाँ पर कोई, या स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आप इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद हो आपको, ठीक है। ये आपके लिए साइन है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है इस वक्त में ना डिवाइन पर फोकस करें, डिवाइन एनर्जीज पर फोकस करें, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड कीजिए, और अपनी हेल्थ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और डिवाइन से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है किसी तरह की हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैं किसी मेडिसिन का, किसी ट्रीटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं बता रही हूँ, वो ट्रीटमेंट मेडिसिन तो साथ में आपकी रहती ही हैं, बट उसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रार्थनाएं, ठीक है, वो इन्वॉल्व अगर आप करेंगे तो रिकवरी स्पीडी होगी, ठीक है। मतलब कहने का जिनको पहले से प्रॉब्लम है, ओके। लेट गो ऑफ फियर नाउ। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कोई किसी चीज़ से, यहाँ पर किसी एक मैसेज से डर गए हैं ओके और आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, उस डर को निकाल दो। इस समय आपको उस डर को निकालने की ज़रूरत है, और आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, और वो आपकी थर्ड आई, मतलब आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब इंट्यूशन की बात आती है ना, तो कुछ मैजिक सा नहीं होता है, आप चीज़ों को ऑटोमेटिकली एक हायर लेवल से आप समझने लग जाते हैं, आप उसकी गहराई को समझने लग जाते हैं। ओके, ये मैसेज मेरे लिए है, ओके, ये चीज़ ऐसे हुई है और ये मैसेज मुझे इससे मिल रहा है, तो उस मैसेज को लेने की कोशिश करें। आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं डरो मत किसी चीज़ से, या फिर अगर कुछ मैसेज आपको किसी मैसेज ने अगर आपको डरा दिया है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ओके। आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए, क्या गाइडेंस है या फिर क्या मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Fair decisions, your angels are aware that you have concern, but be assured that there's nothing to worry about, ठीक है। Stand your ground, आप ना मतलब किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ है
कि आप किसी चीज़ के लिए ज़रूर आप मतलब किसी चीज़ की आप टेंशन ले रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चल रहा है ना, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि मेजर चैलेंज कोई है जो ओवरकम करने वाले हो आप, और उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। तो आपको यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस कायम रखिए, आप पॉजिटिव रहिए, स्टैंड योर ग्राउंड। और डिवाइन को पता है, यूनिवर्स को पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हील करना है, ठीक है। हालांकि हाँ, वो चीज़ थोड़ा सा टाइम ले सकती है, बट आपको जो है किसी भी तरीके से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको ये बोला जा रहा है। तो आपके गार्जियन एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपके साथ है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आपको इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस चिंता करने से बेटर है कि आप अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा डिवाइन के साथ बिल्ड कीजिए, ठीक है। उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, और उन पर विश्वास कीजिए, ओके। यस, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 10 डेज़ की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपसे, ठीक है, ये रीडिंग आपसे। और जो भी आपकी डिवाइन टीम है, मतलब जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अपनों के साथ प्लीज़ 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 इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो इसलिए ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, जिसकी उनको ज़रूरत है, तो आप उन तक पहुंच जा पाएँ, ओके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।